हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं CT2 पेपर 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट सेक्शन 1 इज पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स। पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम में देखो, अपने को क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन है अपने पास f of x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ लेट से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। प्रॉब्लम है अपने पास f ऑफ cos x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ sin y इज इक्वल टू tan स्क्वायर z प्लस cot स्क्वायर z, है ना। इसमें देखो क्लाइमेक्स क्या है, देखो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर f ऑफ x, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, g ऑफ साइन y की बात करें तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर y प्लस साइन y। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये हमेशा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों भी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये यदि फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये तीनों चीजें क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अपने को पता है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब दोनों अपना क्या अचीव करे भाई। ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। मतलब 2 वैल्यू अचीव करने के लिए, 2 वैल्यू अचीव करने के लिए भाई 2 से ज्यादा तो ये अचीव ही नहीं कर सकता, राइट। 2 वैल्यू अचीव करने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इधर लिखा हुआ है वो हमेशा 2 से बड़ा है और इधर वाली चीज हमेशा 2 से छोटी है। तो दोनों की इक्वलिटी होल्ड कब होगी, व्हेन बोथ आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, cos x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और sin y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या, sin y इक्वल टू 1। और tan ऑफ z इज इक्वल टू ऑल्सो, है ना, tan स्क्वायर z प्लस cot स्क्वायर z इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर z इक्वल टू 1 मतलब tan z हो सकता है प्लस माइनस 1। तो इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, देखो g ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1, g ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ f ऑफ cos x। तो g ऑफ साइन x निकालो, क्या आ रहा है, साइन x और स्क्वायर x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1। अपने को निकालना है वैल्यू, देखो f ऑफ cos x मतलब cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू अपने को निकालनी है यहां से। तो यहां से वो बनाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। इसको उधर ले गए साइन स्क्वायर x को, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा cos की पावर 4x इज इक्वल टू साइन x बन गया, साइन स्क्वायर x दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बन रहा है, देखो cos की पावर 4x, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये क्या आ जाएगा, देखो cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या बोलो 1। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी काफी सिंपल सा पैराग्राफ है। क्या बोल रहे हैं, देखो 2 सर्किल है यहाँ पे, एक का सेंटर है 2,0, एक का सेंटर है -2,0, रेडियस है 1। एक ट्राइंगल है इस तरीके का, ए बी एंड सी। ए दिया हुआ है अपने को 0,2, बी दिया हुआ है अपने को 2,2 प्लस 2√3, है ना। सी दिया हुआ है अपने को -2,2 प्लस 2√3। अब ये ट्राइंगल नीचे आना शुरू हुआ, तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये इस पे आके फंस जाएगा, ऐसे करके बोलो। तो बोल रहा है कि जब इस पे आके फंस गया उस टाइम पे
ये मान लो इसको टच कर रहा है, ये पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट है बी डैश, ये पॉइंट है सी डैश, ये मान लो इसको टच कर रहा है पी डैश पे, तो पी डैश ए डैश बी डैश को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यही अपना प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पी डैश अब ए डैश बी डैश को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अपन ने क्या बोला, अपने को चाहिए पी डैश बेसिकली। यदि पी डैश मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो सिर्फ रेशियो ही तो निकालना था अपने को, रेशियो तो निकल आएगा भाई, है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों कैसे निकालते हैं, ए डैश बी डैश निकाल सकता हूं मैं। ए डैश बी डैश मुझे पता है कि ये इसके पैरेलली नीचे आया है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसकी स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसकी स्लोप आ रही है √3, क्योंकि यही ट्राइंगल आके नीचे आके बैठा है, तो इसकी जो स्लोप होगी वही स्लोप इसकी होगी, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या होगी बच्चों, पैरेलल। तो इसकी स्लोप मिल गई, तो जो सर्किल का टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी क्या है यहाँ पे, a √1 प्लस एम स्क्वायर, ए है 1 √1 प्लस एम स्क्वायर मतलब 3, तो लाइन आ गई अपने पास टेंजेंट y इज इक्वल टू √3x प्लस 2 माइनस 2 √3, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों। इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो तो पी डैश आ जाएगा, तो पी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, पी डैश को मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा, या हाँ अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि इस सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे वही होगा पी डैश। तो एक बार यदि पी डैश मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा अपने को। पी डैश निकाल लेते हैं, पी डैश आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू, है ना, इसको माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 2 अपॉन √3 माइनस √3, y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2,0 रखना है तो 2 रखा, तो माइनस 2 √3 माइनस 2 प्लस 2 √3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, दैट इज 4। ये इससे गया 4/4 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, -2 है ना, -2 माइनस ओके 1/2 आ रहा है, तो x माइनस 2 अपॉन माइनस √3 इज इक्वल टू -1/2 8, y माइनस 0/1 इज इक्वल टू माइनस नहीं आएगा 1/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस √3/2 है ना। अब इस जो x की वैल्यू आ रही है ना, इस x की वैल्यू का यूज कर लो यहां पे, ठीक है ना। इसको मान लो ये λ1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट है 0, तो 1 इंटू 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना, वही सेम रेशियो वहां रहा होगा, इज इक्वल टू 2 प्लस √3/2, ठीक है। तो ये देखो क्या आ रहा है, 4 प्लस √3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस कुछ नहीं, तो लैम्डा के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं, लैम्डा के कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस √3 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस √3, यहाँ पे देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस √3 अपॉन माइनस ऑफ √3, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन एरर हुई है, अच्छा ये माइनस आएगा 2 माइनस √3/2 है ना, ये माइनस आएगा तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, है ना, दिस विल बी द आंसर। तो लैम्डा मिल गया अपने को, लैम्डा मिल गया मतलब अपने को ये रेशियो मिल गया जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आसान है काफ़ी,
क्या निकालना है, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए डेस ऑफ द ट्राइंगल ए डेस बी डेस सी डेस। इस वर्टेक्स ए डेस का क्या निकालना है, ऑर्डिनेट। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 रख दो तो y की वैल्यू जो मिलने वाली है वही क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट। तो 0, 2 - 2√3, तो ये आ जाएगा ऑर्डिनेट। तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मतलब सेकंड पैराग्राफ हो गया ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पैराग्राफ 3 क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज हैविंग लोकल मैक्सिमम एट 1,2। लोकल मैक्सिमा है 1,2 पे। तो पहली बात एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए और एफ डैश 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। लोकल मैक्सिमा है तो एफ डबल डैश 1 क्या होना चाहिए, लेस देन मैक्सिमा है। हाँ तो एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स उस केस में नेगेटिव होना चाहिए। तो ये 1,2 से इंफॉर्मेशन मिली। एफ डैश एक्स हैज लोकल एक्सट्रीमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स 0 है, मतलब एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोलो एफ डैश एक्स का एक्सट्रीमम है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स 0, उस केस में क्या आना चाहिए, एफ डबल डैश 0 0 आना चाहिए। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 ये भी दिया हुआ अपने को, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, देन आंसर द फॉलोइंग। तो अपने को बेसिकली पहले तो निकालना है फंक्शन, है ना, ठीक है। तो पहले तो निकालो फंक्शन बच्चों की, फंक्शन अपने पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन यहां से शुरू करते हैं कि फंक्शन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, एफ ऑफ एक्स इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का होगा, है ना, ठीक है। तो एफ ये इन सब चीजों का रिलेशन, इन सब चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ 0 1 है, मतलब एफ ऑफ 0 1 मतलब d1 हो गया, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। एफ डैश 1 0 दिया हुआ है, एफ डैश 1 0, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0 मतलब एफ डबल डैश 0 निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स करते हैं पहले। एफ डबल डैश एक्स क्या मिला बच्चों, 6ax प्लस 2b, 6ax प्लस 2b, एफ डबल डैश एक्स मिल गया। अब एफ डबल डैश 0 अपने को दिया हुआ है 0, तो मतलब b इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इस इक्वेशन में b इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। तो अपने पास एफ डैश 1 दिया हुआ है अपने को 0, तो 3a प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। वो इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। अब अपने को एक रिलेशन और दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अब इनिशियल इक्वेशन में पहुंच जाओ, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2। b की वैल्यू भी 0 रख देते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 1 होगा क्या, a प्लस सी प्लस 1, और एफ ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 2 के बराबर। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, a प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलने वाली है देखो, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, माइनस का 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो देखो f ऑफ x क्या मिल गया, -x³ प्लस -1/2 यहाँ पे रखा अपन ने, तो c इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2x प्लस 1, ठीक है, -x³ प्लस 3/2x प्लस 1, ठीक है। ये अपने पास f ऑफ x आ गया। अब अपन बात करते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। f ऑफ x निकल आया, let f of x be a cubic polynomial such if g of x plus f of x equal to 0 then complete interval of increasing of the function g of x। तो g of x इज इक्वल टू बच्चों होगा क्या, g of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x,
अब इसके लिए ये कब इंक्रीज करेगा, जब माइनस एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, माइनस एफ डैश एक्स अपने को क्या करवाना है, इंक्रीज, तो माइनस एफ डैश एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आंसर निकल जाएगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 10, वो भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। तो एक बार एफ ऑफ एक्स निकालने की देरी थी, जैसे ही एफ ऑफ एक्स मिल गया अपना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 2, सेक्शन 2 है बेस्ड ऑन इंटीजर टाइप, डबल डिजिट इंटीजर, है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, मोड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये बताना है, ठीक है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो मोड एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ x। तो ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पहले ग्राफ बना हुआ है ना भाई, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, पहली बात पीरियोडिक फंक्शन है। तो 0 to 1 में देखो क्या है, 0 to 1 में मेरे को पता है कि ये ln ऑफ x को फॉलो करने वाला है, 0 to 1 में ये ln ऑफ x को फॉलो करने वाला है ना। उसके बाद क्या होगा, चीजें रिपीट करेगी, है ना, ऐसा कुछ इसका ग्राफ आ गया बच्चों, है ना। अब अपन बात करते हैं 1 माइनस मोड एक्स का ग्राफ ऐसा, माइनस मोड एक्स का ऐसा, प्लस 1 तो ऊपर चला गया। 1 माइनस मोड एक्स का ग्राफ कैसा होने वाला है, ऐसा डाउनवर्ड। अब अपन बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर लो, -1 पे ये x इज इक्वल टू -1 पे 1 माइनस, अपने को बनाना है मोड x -1 का, है ना, 1 माइनस मोड x नहीं, मोड x -1 का ग्राफ, है ना। ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू मोड x -1। तो मोड x -1 का ग्राफ तो ऐसा कुछ होगा, मोड x अपवार्ड होगा, ऊपर खुला हुआ, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या होगी, देखो -1 पे ये 0, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ, ये पॉइंट से पास करता हुआ, है ना, ये पॉइंट से पास करता हुआ ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। ठीक है, समझ में आ रही के बाद, इधर इस पॉइंट से पास कर रहा है वो, तो ये इसके ओपन है, ये इसके ओपन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आ गए तो अपना प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अपने को क्या निकालना है, 0, -2 से एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, है ना, 0 पे उसका मिनिमा है और अपवर्ड खुल रहा होगा, वो इवन है सारी, उसमें उस पॉलिनोमियल में सारे टर्म्स इवन है, इवन डिग्री के हैं। तो ये 0,2 से 0,-2 का अपने को क्या निकालना, अल्टीमेटली डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन दिस, क्या बोल रहा है, एक रे ऑफ लाइट आई, इस पे स्ट्राइक की और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/6 रिफ्रैक्ट हुई, मतलब ये एंगल दिया हुआ अपने को π/6, ये एंगल था अपने पास π/4। ये पॉइंट क्या बच्चों, ये पॉइंट है 1,0, क्योंकि ये लाइन है x + y = 1। तो 1,0 से पास करती हुई एक लाइन जिसका स्लोप क्या है, ये है ना, बना लेंगे अपन। तो y - 0 = इसको लिख सकते हैं tan ऑफ -75 इंटू x - 1, ये हो जाएगी उस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। अब tan ऑफ -75 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कैसे, 45 + 30, वहां से वैल्यू निकाल के रख दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, Na = 3, है ना, 3 नंबर है Na में, और Nb = लेट से 1 2 3 4 5, है ना, 5 नंबर से Nb में। Fa to be a mapping such that Fi
इज लेस देन इक्वल टू एफ जे इफ आई इज लेस देन जे। ऐसा होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन। फंक्शन क्या होना चाहिए बच्चों? इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। इफ नंबर ऑफ सच मैपिंग्स आर एन देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन एन, ठीक है। तो अपने को नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि इफ एफ जे इज ग्रेटर देन एफ आई, इसका केस ले लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, इन 5 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, 5C3, इनसे मिलाने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि 1 को सबसे छोटे वाले से मिलाऊंगा, 2 को उससे बड़े वाले से मिलाऊंगा मैं, और 3 को उससे बड़े वाले से मिलाऊंगा, ठीक है। तो 5C3 विल बी द आंसर। Fi इज इक्वल टू एफ जे, मतलब 3 नंबर है ना अपने पास, तो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाए और F2 इज लेस देन F3, ऐसा पॉसिबिलिटी भी बन सकता है। तो इसके लिए मेरे को कितने नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2 नंबर। ये दोनों तो बराबर हैं, ये अलग होगा, तो 5 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो। जो छोटू नंबर होगा वो F1 और F2 के पास जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो F3 के पास जाएगा, ठीक बात। ऐसे सिमिलरली मैंने बोला F1 इज लेस देन F2, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसके लिए भी 5C2, या तीनों के तीनों क्या हो जाए बच्चों बराबर, तो 5C1। जोड़ लो, क्या आ रहा है? 18 आ रहा है क्या? 5C2 10 कितना आ रहा है देखो, समेशन करने पे 10 10 5 35 आंसर आ रहा है ना। तो 35 में सम करने पे सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 5 + 3 8। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों? 0 to पाई x f ऑफ cos स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अपने को दिया हुआ है पाई इंटू के 0 to π/2 f ऑफ cos स्क्वायर x। ये साफ साफ अपने को समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो किंग प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, है ना, f ऑफ पाई माइनस एक्स a प्लस बी माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन i के इक्वल होता है। तो ये निकाल के अपन क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे i इज इक्वल टू दिस, i इज इक्वल टू दिस ऑल्सो। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे को पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये आने वाला है पाई माइनस एक्स, अंदर वही सेम चीज रहेगी, ठीक है। दोनों को ऐड करो, x x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई f ऑफ दिस वन इंटू डी एक्स, क्योंकि ये तो सेम रहने वाला है, f ऑफ पाई माइनस एक्स, f ऑफ पाई माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया देखो, i की वैल्यू आ गई π/2 0 to पाई f ऑफ दिस इंटू डी एक्स। मुझे पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस एक्स, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। तो प्रॉपर्टी अपन जानते हैं 2 टाइम्स f ऑफ x हो जाता है, और ये लिमिट क्या आ जाती है? हाफ। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने लगाई बच्चों, 2 टाइम्स 0 to π/2 f ऑफ दिस इंटू डी एक्स। 0 to π/2, यहाँ पे पाई आ गया, और ये अपन जो चाह रहे हैं वही आ गया। तो अपने पास क्या आया? k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 बार प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूज किया अपन ने क्या, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, और सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं अपन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, देन इंटीग्रेशन विल बी 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx, डबल हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4k माइनस 1 इंटू टी प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। यही इसमें सबसे ट्रिकी पॉइंट है। t की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, तो अपन जानते हैं कि इसका d क्या होना चाहिए? नेगेटिव। d जब नेगेटिव करेंगे बच्चों, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? k तुम्हारे को मिलने वाला k बिलोंग्स k इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4।
डी को जब नेगेटिव करेंगे तब ये के पे वैल्यू मिलने वाली है। और अपने को बोल रहा है कि के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो के की एकमात्र वैल्यू आती है यहाँ पे 3, तो के की वैल्यू 3 रखते ही ये क्या बन जाएगा 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको मैं बना लेता हूँ x² अपॉन 1/4 प्लस y² इज इक्वल टू 1। अपने को मैक्सिमम मिनिमा किसका निकालना है, देखो x² प्लस y², सॉरी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है अपने को 12x² माइनस 3y² प्लस 16xy इज इक्वल टू, ये ना ये फंक्शन है f(x, y), इसका अपने को निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला x इज इक्वल टू पुट कर दो 1/2 cos थीटा या cos θ/2 एंड y इज इक्वल टू पुट कर दो sin थीटा, पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑफ इलिप्स। ये पुट करते ही देखो ये क्या बन रहा है, बहुत सुंदर सा बन रहा है cos² θ/4, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 cos² थीटा माइनस 3 sin² थीटा प्लस 16, तो ये हो जाएगा 8 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये बन रहा है कोस θ/2 रखते ही और साइन थीटा रखते ही। अब देखो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ साइन 2 थीटा और कोस ऑफ 2 थीटा में। यदि ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो अब अपन को पता है कि a साइन 2 थीटा ये क्या बन जाएगा, देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सब कुछ को, ये तो हो जाएगा 3 cos 2 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ से अपने को समझ में आएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं इसको, तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो थॉट प्रोसेस इसमें क्या है, चीज़ों को थीटा में लेके गए और वहाँ से सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7n प्लस x की पावर 2n x की पावर n, ये टिपिकल इंटीग्रेशन है, बहुत बार आईआईटी में सेम प्रॉब्लम आया हुआ है। इसको बच्चों इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो यहां से x कॉमन लो, इससे x कॉमन लेंगे तो होगा क्या, x की पावर 7n माइनस 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां से 1 चला गया, उस x को इसके अंदर घुसा दो तो x बाहर आएगा, x की पावर n अंदर जाएगा, है ना। तो ये जो अंदर गया वो गया क्या, x की पावर, है ना। यहां से अपन ने x तो लिया कॉमन, अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1 की पावर 1/n इंटू दिस की पावर 1/n इंटू dx। अब x की पावर जो n है इसको अंदर, तो दिस x की पावर 7n माइनस 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1, इस x की पावर n को अंदर घुसा दिया तो क्या मिल रहा है, देखो 2 इंटू एक्स की पावर 6n प्लस n, दैट विल बी x की पावर 7n प्लस 7 इंटू एक्स की पावर 2n प्लस 14 इंटू एक्स की पावर n की पावर 1/n इंटू dx। अब देखो इसको t लेते ही अपना काम बन गया, इसको t लेते ही ये क्या बन रहा है, देखो dt। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई। तो मैनिपुलेशन क्या है, यहां से x बाहर निकाला और उसको x की पावर n बना के इसके अंदर डाल दिया। तो इससे होगा क्या, इसको t लेते ये बन रहा है dt। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 बन जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये था अपने पास क्या, क्वेश्चन नंबर यदि सेक्शन 3 पैराग्राफ है, पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स में देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, 3 अलग अलग कॉमन है। तो सबसे पहले कॉलम है, सबसे पहले तो x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 एक सर्किल है। एक सर्किल का पॉइंट 1, a से क्या निकालना अपने को, लेंथ। तो लेंथ ऑफ a विल बी गॉट अंडर रूट ऑफ 1, a से इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी क्या, है ना, रूट s1। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रूट ऑफ s1। तो LA आ जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड वाला है उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। सेकंड वाले के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम ऑफ
ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। इसका यदि ग्राफ बन गया तो अपना काम बन जाएगा, पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसका ग्राफ बना लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ, कोस एक्स का ग्राफ, है ना, 1 माइनस कोस एक्स का ग्राफ। तो 1 माइनस कोस एक्स के ग्राफ के लिए थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा बच्चों। x इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 पे है 1, x इज इक्वल टू 0 पे है 0, 1 माइनस 0, ठीक है। यहां से शुरू होने वाला है इसका ग्राफ और कहां तक जाने वाला है, x इज इक्वल टू π/2 पे 1 हो जाएगा, ये π/2 रखने पे, है ना, x π/2 पे ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे मिलने वाला है ये ग्राफ, और x इज इक्वल टू पाई पे ये मैक्सिमम होने वाला है। तो ऐसा कुछ ग्राफ है, देखो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है इसका, और यहां पे आके क्योंकि x इज इक्वल टू मतलब 0 पे ये π/2 पे इसको मिलना पड़ेगा, π/2 में मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसका कुछ ग्राफ आने वाला, और पाई पे इसका देखो, पाई पे वैल्यू क्या है 1 माइनस 1, तो कोस एक्स का ही ग्राफ फॉलो करेगा, कोस एक्स का ही ग्राफ फॉलो करेगा, बट इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये अपने पास इसका बच्चों ग्राफ आ गया है ना, यहाँ पे भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ही आएगा, है ना, ऐसे इसको ऐसे जाके मिल रहा होगा। तो यदि एक बार अपन ने ग्राफ बना लिया तो सब कुछ आ गया। देखो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ सॉल्व ही करना है अपने को। ये पॉइंट बच्चों क्या है, π/4, ये पॉइंट क्या बच्चों, π/2, ये पाई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास 2π माइनस π/, है ना, 1 माइनस कोस एक्स का इंटरसेक्शन निकाल लो किसके साथ, कोस एक्स के साथ। तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा अपने को, cos x इज इक्वल टू 1/2, ये पॉइंट भी मिल जाएगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो 2π माइनस π/3 ये पॉइंट आ गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपन निकाल चुके हैं। इनका अपने को क्या लेना है बच्चों, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आ जाएगा अपने पास, राइट। थर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, देखो थर्ड अपने को क्या लेना है भाई, एक ऐसा पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन मान लेते हैं, है ना, एन साइडेड पॉलीगन है लेट्स से, ठीक है ना, ये डॉट 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 है मान लो, एन साइडेड पॉलीगन है। ये बोल रहा है कि अपने को ऐसे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं सच दैट उनसे बनने वाले ट्राइंगल में कोई भी साइड नहीं आनी चाहिए। तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है, इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों सुनना अच्छे से। ये मान लो n पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले फर्स्ट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, NC1, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि सेकंड सेलेक्ट किया मैंने, मान लो ये सेकंड सेलेक्ट किया, ये थर्ड सेलेक्ट किया, इनके बीच में मेरे को कुछ ना कुछ गैप रखना चाहिए। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ वर्टिसेस लाई बिटवीन 1 एंड सेकेंड, 1 और 2, सेकेंड जो सिलेक्शन है, थर्ड जो सिलेक्शन है, उनके बीच में मान लो नंबर है n1, इनके बीच में मान लो है n2, इनके बीच में मान लो है n3। बोलो, तो n में से कोई मैंने पहले एक सेलेक्ट कर लिया, NC1 है ना, n में से पहले मैंने कोई एक सेलेक्ट कर लिया। बोलो समझ में आ रही है बात, यहां पे अपने को यही सेलेक्ट करना है, यही सेलेक्ट करना है बेसिकली कि n1, n2, n3 बीच में गैप जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट का सिलेक्शन हो गया, अब मेरे पास कितने बचे, ये 3 निकाल दो, तो
तो इस नेक्स्ट वाले सिलेक्शन के लिए मैं बात करूं, नेक्स्ट वाले में सिलेक्शन के लिए बात करूं, तो मैंने बोला कि n1 प्लस n2 प्लस n3 क्या होना चाहिए, n-3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स तो क्या है, सेलेक्ट हो रहे हैं, तो बीच में गैप में कितने बच रहे हैं, यहाँ पे n1 मान लो बच रहे हैं, यहाँ पे मान लो n2 बच रहे हैं, यहाँ पे मान लो n3 बच रहे हैं। तो मैं इन पे कंडीशन क्या लगा रहा हूँ बच्चों, n1 भी n1 n2 n3 दोनों तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम से कम एक पॉइंट तो बीच में आना ही चाहिए। ये अब फिक्टिशियस थ्योरम से अपन निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसको लिख दिया ni ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, n1 को मैंने मान लिया n1 डैश जो भी है, n1 हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो n1 माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n1 माइनस 1 को मैंने मान लिया n1 डैश, ठीक है, n1 डैश मानो इसको, तो n1 की जगह अपन लिख सकते हैं n1 डैश प्लस 1। तो यहां पे अपन ने क्या बना दिया, देखो यहां पे मैंने बना लिया, देखो इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए n1 डैश प्लस 1 n2 डैश प्लस 1 n3 डैश प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 3। तो n1 डैश प्लस n2 डैश प्लस n3 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 3 था ये, इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 6। अब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, यहाँ पे अभी ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन 1 था, 1 था, 1 था, बट ये अब क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो इसका आंसर आ जाएगा n माइनस 6 प्लस 2c 2। इस इक्वेशन को सोल्व करना जानते हैं ना, n माइनस 2c, ये जो भी n है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, तो ये मिल गया अपने पास, देखो n माइनस 4c2, क्या मिल गया अपने पास, n माइनस 4c2। अब देखो समझना इसको अच्छे से, इस एक पॉइंट के लिए जो सिचुएशन थी, अब ये ट्राइंगल वापस मिलने वाला है किसके लिए, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और यही सेम ट्राइंगल अपने को वापस मिलने वाला है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक पॉइंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3। तो ये अपना प्रॉब्लम सोल्व हो गया। देखो अपने पास जो n निकालना था लास्ट में, या जो s का वैल्यू निकालना था, Sn अपने पास आ गया, Sn इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 अपॉन 6। अब इसमें सीधा वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता चला जाएगा, है ना। तो ये 3 पार्ट्स थे, इन पे बेस्ड अब जो भी क्वेश्चन है अपन अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यदि अपने को ये तीनों फॉर्मूले पता लग गए तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।